पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो भी किया इस्लाहात वो सब पाकिस्तान पीपल्स। किसको वोट देंगे आप? अमजद एडवोकेट को। अमजद एडवोकेट साहब किस जमात से हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे आप? गिलगित बल्तिस्तान को जो जबान दी है, जो शनाख्त दी है, वो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान की आदत है कि आप समझते हैं मुल्की मसाइल हल कर सकते हैं? इंशाअल्लाह जब वजीर खारिजा थे, आपको पता है उसने इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है वो आपके सामने है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हैं और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। तो आइए जानते हैं कि किसका पलड़ा कितना भारी है। भाई क्या नाम है आपका? सही शहजाद शाह। तो किसको वोट देंगे आप? अमजद एडवोकेट को। अमजद एडवोकेट साहब किस जमात से हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे आप? अगर पीपल्स पार्टी की बैकग्राउंड देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए पीपल पार्टी की जो एहसानात है वो सबके सामने है। खासकर सब्सिडी के हवाले से, फिर राजकीय निज़ाम के हवाले से जितने भी जो काम हुए वो पीपल पार्टी के दौर में हुए। ठीक है, गिलगित की आवाम खुश है पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल खुश है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान की आदत है कि आप समझते हैं मुल्की मसाइल हल कर सकते हैं? इंशाअल्लाह जब वजीर खारिजा थे, आपको पता है उसने इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है वो आपके सामने है। तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल उसका है और मुस्तकबिल यूथ का है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आने वाले दौर में हुकूमत करने जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप किसको वोट देंगे? अमजद साहब को। पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी। क्यों देंगे पीपल्स पार्टी को वोट? पीपल्स पार्टी को इसलिए देंगे कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को पहचान दी है। पहले गिलगित बल्तिस्तान को शुमाली इलाकाजात कहा जाता था, फाटा कहा जाता था। आसिफ अली जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया, पहचान दी, गिलगित बल्तिस्तान दिया, नाम दिया, सब्सिडी दी, राजगी निज़ाम खत्म की। नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे हम मौजूद हैं और आवाम ये कह रही है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट देंगे कि एक तो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी, डेवलपमेंट दी और फिर उसके अलावा जो मंशूर दिया उसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी पे ये जो आवाम है इसका बड़ा ट्रस्ट है। और वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जो गिलगित बल्तिस्तान है इसकी तकदीर बदल सकते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? शाहिद आलम नगरी जी। शाहिद आलम साहब, कौन जीत रहा है यहाँ से इलेक्शन? यहाँ से इंशाल्लाह वल अजीज अमजद एडवोकेट ही जीतेंगे। अमजद एडवोकेट साहब का किस जमात से ताल्लुक है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप क्यों वोट देना चाहते हैं? है। इसलिए वोट देना चाहते कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो भी किया इस्लाहात वो सब पाकिस्तान पीपल्स तो पार्टी ये ने काम किया। बताएं क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? इस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, गुड गवर्नेंस दिया जरदारी साहब ने। अच्छा जनाब, इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पहला डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव दिया है शुमाली इलाकाजात को। अच्छा अभी जनाब हमारे जो भी मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही टैकल कर रही है, मुस्लिम लीग में उनका तो पता ही नहीं है इधर। अब आप ये कंपेयर करें कि अगर आपको चॉइस लेनी हो लाहौर और कराची में या सिंध और पंजाब में, पंजाब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत आगे है, सिंध बहुत पीछे है। सिंध में कोई काम नहीं हुआ, आज भी गटर खुले हुए हैं, बच्चे वहां पे गिर के मर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं उनसे तो सिंध नहीं सही हुआ, क्या वो ये ग्वादर सही कर लेंगे? क्या वो ये गिलगित बल्तिस्तान सही कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो का इस सरजमीन से मोहब्बत था, यहाँ के राज्यों के निज़ाम से हमें जनाब छुटकारा दिलाया जुल्फिकार अली भुट्टो ने। यहाँ पर हमारे गंदुम का, अच्छा हर चीज का हमसे मालिया लिया जाता था, वो सारे जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने अच्छा रोटी कपड़ा और मकान के उस मंशूर के मुताबिक हमें माफ किया है। डेवलपमेंट नहीं करवाई यहाँ पे? डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, जितना इतना डेवलपमेंट हुआ, मगर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप किसको वोट देंगे? मैं भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट। क्यों देंगे पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है गिलगित बल्तिस्तान में। क्या काम किया? कोई ये काम बताएं। आप पंजाब और कराची का कंपेयर करते हैं। मैं खुद कराची में 14 साल रह चुका हूँ। अच्छा, सेहत के हवाले से इस वक्त सिंध में सबसे बड़े हॉस्पिटल सिंध में भी बने हुए हैं, हमारे फ्री इलाज हो रहे हैं वहाँ पे। आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? मेरे बच्चे इधर ही पढ़ते हैं। जब बड़े हो जाएंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? वो जाहिर सी बात है, अभी हमारे पास एजुकेशन इतना नहीं है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, हमारे पार्टी ऊपर काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज बनेंगे इंशाल्लाह। जब हमारी हुकूमत आएगी तो जाहिर सी बात है वो काम करेगी। आप किसको वोट देंगे? हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? पाकिस्तान पीपल पार्टी का आपने क्वेश्चन भी किया था कि मैं आपको बताता चलूं कि इसकी कोई एक काम बताएं। 2009 का जो ऑर्डिनेंस मर्द और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो 2009 का ऑर्डिनेंस दिया, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान में वज़राला का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो बना, उनकी अपनी असेंबली बनी। इससे पहले कौंसल के जरिए चलाया जाता था, उसके बाद गवर्नर भी बना। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान से जो भुट्टो की जो खिदमात है उनको हम फरामोश तो नहीं कर सकते हैं,
यहाँ से राजगी निज़ाम का खात्मा किया 73 के बाद, जब उसने वज़ीर आज़म बना अपनी लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अब उसकी खिदमत को राजगी निज़ाम खत्म करने के बाद सियासत को मोहल्लात से लाके मोहल्ले में लाके खड़ा किया। आज मैं और आप इस मोहल्लों के अंदर आकर गिलगित बल्तिस्तान को जो जबान दी है, जो शिनाख्त दी है, वो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है। और इसी तरह सिंध के हवाले से आपने बात की, आज जाए SIUT सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, NICVD गंबर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन जैसा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, और आपने अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर वहां पर पहुंचना और अपना इलाज करवाना। इसलिए इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान हल्का 1 के अवाम पाकिस्तान पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। फॉर्म 45 की गवर्नमेंट बनेगी या 47 की? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी की फॉर्म 45 की ही गवर्नमेंट बनेगी। वो कह रहे हैं कि वजीर आला पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। ये तो डिपेंड करता है, अवाम ने फैसला करना है। इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जियाला वजीर आजम अमजद हुसैन एडवोकेट को मुंतखब किया। इंशाल्लाह 7 जून की शाम को ये रिजल्ट आएगा, अवाम पर नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में इंशाल्लाह काम बाकी है, इंशाल्लाह वो भी काम होगा। क्या नाम है आपका? सैयद करार हुसैन शाह। तो शाह साहब किसको वोट देंगे? हम कराची से आए स्पेशली अमजद हुसैन एडवोकेट की कैंपेन के लिए, और इस इलाके में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जितनी भी हुए हैं, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म जितनी भी हुई हैं, वो पीपल्स पार्टी ने की है। सबसे पहले भुट्टो साहब ने यहाँ पर कराची से आए हैं? जी कराची से। कराची और यहाँ गिलगित में आपने कंपैरिजन करके देखे? किस हवाले से? किसी भी हवाले, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से? बिल्कुल, एजुकेशन का निज़ाम यहाँ गिलगित में बहुत अच्छा है कराची की निस्बत। कराची के अंदर नकल माफिया, असातिज़ा की लॉबी, स्टूडेंट तंजीमों के जो मामला थे, कराची भी तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना? कराची के अंदर देखो और बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं होता। वहाँ पर ज्यादा जो इदारे हैं, उन इदारों के अंदर दीगर कराची पीपल्स पार्टी के अलावा हट के दीगर तंजीमों के लोग अंदर मौजूद हैं। तो जो पॉलिसी अगर बनती भी है, उसको इम्प्लीमेंट होने में बड़ा मसले कराची में रोजाना कितने बच्चे गटरों में गिरते हैं? माइनर, बहुत कम। जब बारिशें होती हैं या किस तरह के वाकयात होते हैं, तो बहुत कम वाकयात। लास्ट टाइम जो निपा वाला वाकया हुआ था, उसके बाद कुरंगी वाला वाकया होता है। इसके अंदर ऐसा है, देखें, मुर्तज़ा वहाब जो है वो आग उसने आके खुद दकन नहीं लगाना है। टाउन नाजिम है, यूसी से इनको प्रॉपर बजट मिलता है, वो अपना जो फर्ज है वो पूरा नहीं करते हैं। पॉलिटिकली फेलियर इसके अंदर जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेटर फेलियर है इसके अंदर। जितने अंदर कारकुन भर्ती हुए हैं, आप जाए 90% उसके अंदर MKM की भर्ती है। आप ऊपर से जितने भी ऑर्डर्स देने नीचे वो नहीं होता है। इसके अंदर फेलियर जरूर है, लेकिन इसमें 90% जो कोई ऐसा मसला गिलगित बल्तिस्तान का जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है और कोई नहीं हल कर सकता? यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ना आईनी हुकूक का है, यहाँ के लोगों की शिनाख्त का है। इसको अभी एक 2009 का जो ऑर्डर सर जरदारी साहब की तरफ से आया था, उसमें जो शिनाख्त दी थी, जिसमें KPK को नाम दिया गया था और गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया गया, तो शिनाख्त दी थी। और यहाँ पर जो अभी जिस सेटअप के लिए यहाँ पर लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वज़ीर आला के लिए और गवर्नर के लिए, ये जो निज़ाम दिया पीपल्स पार्टी ने दिया। और हम आई होप, देखिए, सरताज अजीज की कमेटी बनी थी, मुस्लिम लीग नून ने बनाई थी, उसको पेंडिंग में डाला गया। उसके बाद इमरान खान ने वो बनाई थी, रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई थी, उसको भी सरत खाने में डाल दिया। हमारा 100% हम ये बिलीव करते हैं कि जिस दिन बिलावल भुट्टो 2/3 मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म बनेंगे, उस वक्त हमारा जो यहाँ के जो हमारे आईनी हुकूक हैं, हमारे जो इशूज़ हैं, या तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली ये सूबा बना ले, या इसको कश्मीर तरह की इंडिपेंडेंट हमें रियासत दे दे। जो भी पाकिस्तान के अंदर इनके उसके अंदर रहते हुए, कानून आइन के तहत रहते हुए, जो भी हमें मैक्सिमम राइट देंगे, वो पीपल्स पार्टी ने दिए हैं और पीपल्स पार्टी ही देगी। किसी और से उम्मीद इसलिए नहीं है कि उन्होंने आज तक इस रास्ते में कोई काम नहीं किया, प्रैक्टिकली काम नहीं किया। कमेटियां बनाई, रिपोर्ट आई, सरत खाने में चली गई। कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, सरत खाने में चली गई। दैट्स व्हाई गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान की फौज से कितनी मोहब्बत है? आपको ये मैं अभी किसी भी कब्रिस्तान पे लेके जाएंगे, आपको वहाँ जो झंडे लगे हुए हैं वो दिखाएंगे। इसके अलावा 90 जो कारगिल वार थी, उसमें जो इंडिया के स्टेटमेंट्स हैं, इंडिया के फौजियों की जो इंटरव्यूज हैं, वो आपको हमसे ज़्यादा बताएंगे। हम पाकिस्तान के सरहदों के, हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा हम उनके वफादार रहे। हमने उनको प्रोटेक्ट किया। हमसे मतलब हम भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी। हाँ, आर्टिकल 1 के अंदर तरमीम की जरूरत है। हम प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम इस वक्त पाकिस्तानी नहीं है। यानी कि आप चाहते हैं कि उसमें तरमीम हो और आप पाकिस्तानी हो जाए? बिल्कुल, हम दिल से पाकिस्तानी है, लेकिन इनको चाहिए कि ये भी हमें गले से लगाए, हमें सीने से लगाएं, और हमें बाकायदा कानून आइन के अंदर तरमीम करके आर्टिकल में तरमीम करें। हमारे सामने दुनिया में हर जगह रियासत से हटने की वो चलती है, तहरीकें चलती हैं। ये खित्ता वाहिद है जहाँ पर रियासत से मिलने की तहरीक चल रही है। एक बात। दूसरी बात, देखें, आप लोग जहाँ से आए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ से, वहाँ पर आपके पास कायद आज़म भी था, अलामा इकबाल भी था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने आज़ादी की एक पूरी वो चला के उसके बाद आज़ाद कराया।
गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास ना कोई कायद अज़म था, ना रंगबाल था, ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट थी। यहाँ के जो उस वक्त जो आर्मी के लोग थे, जो रिटायर्ड थे, जो सर्विंग लोग थे, उन्होंने खुद एक बगावत के तहत, एक जंग आज़ादी के तहत इन्होंने इस खित्ते को आज़ाद कराया। इसमें कोई बैरूनी हेल्प नहीं थी, ना सियासी तौर पर, ना ही अस्करी तौर पर। हमने जो कुछ किया अपनी मदद आपकी हमने खुद किया, यहाँ से हमारे आबा अजदाद ने खुद किया है। ठीक हो गया। नाज़रीन देखा, एक चीज़ जो है वो बड़ी यहाँ पे क्लियर है और वाइब्रेंट है, और वो ये है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान के इदारों से शदीद मोहब्बत करते हैं और उनकी कुर्बानियों को हमेशा ट्रिब्यूट पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।